नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस लाइव सेशन में। इसमें हम आज बात करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के पीवाईक्यूज़ के बारे में, जो कि पॉलिटिकल सेक्शन के रहेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंसेस के 4 पार्ट कर लिए हैं, ये 5वां पार्ट रहेगा। और इस पूरी प्लेलिस्ट की आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो प्रश्न रहेंगे ये 2024 के रहेंगे, यानी जो जून 2024 और नवंबर 2024 में एचपी टेट हुआ था, ये प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 35, 28, 32 या फिर 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या है। वहीं पर अगर आप बात करें कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त हैं 33। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और मुख्य न्यायाधीश को जब इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 34। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी उपेंद्र या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। वहीं पर बात करें बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसमें। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं मई 2024, जनवरी 2015, अगस्त 2015, नवंबर 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है। और नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह लेता है। और एग्जैक्ट बात करें तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और उसी के साथ उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी खाली है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ऑप्शन दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर भारत का महान न्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये जो है गलत है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि जब भारत का संविधान लागू किया गया था, तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष थी। और अब जो है 18 वर्ष है। और ये की गई थी जो 61वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा। और ये संशोधन होता है 1989 में। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से लिया गया था, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उनमें पहला है
नागालैंड, दूसरा है मेघालय और तीसरा जो है वो है मिज़ोरम। यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, उसकी जगह पर यहाँ पर जनजातीय परिषद जो है वो काम करती है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो यह कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या फिर नहीं। और एचपी टेट में बार बार पूछा जाता है और इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 110। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल कितनी संख्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं 365, 665, 645 या फिर 565। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 565 रियासतों की संख्या थी स्वतंत्रता के समय। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर के आर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी को जो है निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और कब चुना गया था? तो ये चुना गया था 1977 में। वहीं पर बात करें के आर नारायण के बारे में, तो ये भारत के प्रथम जो है दलित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले राष्ट्रपति थे। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंदा भारती जो केस था उसी से सॉरी, जो केशवानंदा भारती केस था उसी से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। और ये केस होता है 1973 में। और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो संविधान के संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अगर बात करें गोलकनाथ केस के बारे में, तो ये 1967 में होता है और इसमें कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। वहीं पर जो मिनर्वा मिल्स केस है वो 1980 में होता है और इसमें जो है जो मूल संरचना है उसको और भी मजबूती दी थी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो है कहाँ पे? तो ये है हेग में। अब प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं
कुलदीप सिंह पठानिया, रोहित ठाकुर, सुरेश कुमार, जयवंत राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयवंत राम जो है वो भारत की जो पहली विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष थे। और कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो अभी वर्तमान में है, और वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश में 14वीं सॉरी वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश में 14वीं जो है वो विधानसभा चली हुई है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम या फिर विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1992 में। और नगर पालिका और नगर निगम से 74वां संविधान संशोधन है, और ये होता है 1992 में ही। और विधान परिषद जो है ये अनुच्छेद 169 में दिया गई है कि इसका गठन किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने जो है सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स नाम की, उसी में उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। प्लेटो की बात करें तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। और प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। इसमें पूछा गया कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकाहारी यानी सिंगल, और दूसरी होती है दोहरी यानी डुअल। भारत में एकाहारी नागरिकता है, और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें पूछा गया कि राज्य बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 3, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, और तीसरा होता है सरकार, चौथा होता है संप्रभुता। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। आया राम गया राम की राजनीति कहाँ शुरू हुई? तो आया राम गया राम की राजनीति जो है वो हरियाणा में शुरू होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये हुई थी 1967 में। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भाजपा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1975, 1977, 1980, 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में जो है भाजपा का गठन होता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में जो है जनता दल का गठन होता है, और जनता दल जो है यानी जो जनता पार्टी है उसी से अलग होकर भाजपा पार्टी जो है वो बनती है। आगे है प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा गया कि भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 में जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश को, और ये बनाया जाता है 1 अक्टूबर 1953 में। और 1956 जो है इसमें जो है राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो पारित होता है, और जिसके बाद जो है अन्य भाषाई राज्य भी बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब पारित हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1971, 1976, 1978, 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन होता है, और इसको हम लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 24। भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 42वां, 44वां, 52वां या फिर 72वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संशोधन जो है वो दल बदल को रोकने के लिए किया गया था। और ये संशोधन जो है ये होता है 1985 में, और इसको जो 10वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 25। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू की?
ऑप्शन दिए गए हैं 1951, 1950, 1953 या फिर 1852। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, जो 1956 तक जो है वो चलती है। और इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन दिए गए हैं 20, 22, 24, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और ये जो भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची के तहत ही 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आगे है, प्रथम आम चुनाव में मताधिकार की आयु कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी कि जो 61वां संविधान संशोधन होता है उसमें इसको कम कर 18 वर्ष कर दिया गया था, और ये होता है 1989 में। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। इसमें पूछा गया कि विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभाजन से पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब आगे है प्रश्न नंबर 29। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से कोई नहीं है। यानी भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, लेकिन राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। और जो भारत की राजभाषा हिंदी है वो अनुच्छेद 343 में है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान में की गई थी। और ये बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। लगभग इस सीरीज़ के मैंने 4 पार्ट किए हैं, और उन 4 पार्ट में कम से कम ये प्रश्न जो है 5 से 6 बार आ गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। इसमें पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? 324, 352, 376 या फिर 377? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 324 जो अनुच्छेद है उसके तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपदा काल से संबंधित है, और 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से प्रत्येक लोकतंत्र का घर किस देश को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को जो है प्रत्येक लोकतंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो जनमत संग्रह से सीधे कानून बनाने में भाग ले सकते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 33। राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं तिरंगा ध्वज, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज, चक्र ध्वज होना था यहाँ पे, चक्र ध्वज, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैसे तो जहाँ तक मैंने ढूंढा वहाँ तक मुझे राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा मिला, लेकिन जो एचपी टेट की आंसर की थी फाइनल, उसमें जो है चक्र ध्वज को सही माना गया था। तो इसका चक्र ध्वज ही आप सही करना, और अंग्रेजी में चक्र ध्वज को डेजी फ्लैग कहते हैं। चलिए अब आज लास्ट प्रश्न जो है इस वीडियो का देखते हैं, जो कि नवंबर 2024 में पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो ये सभी जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत की राजधानी दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस से 2025 में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।